का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। दोस्तों इसमें एल्गोरिथ्म विधि से हमें इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम लिख लेते हैं पहले का पहला सवाल। पहले का हमारा पहला सवाल है, ठीक है, पहले का ए, इसमें पूछा है कि 135 और 225, ये हमारा सवाल। इसका हमें क्या बताना है, एल्गोरिथ्म विधि से हमें इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, एल्गोरिथ्म विधि का मतलब होता है कि आप उसे भाग विधि से हल करिए। ठीक है, जैसे हम आपको बताते हैं, सबसे पहले आप इसमें देखिए सबसे छोटा कौन है और बड़ा संख्या कौन है। तो इसमें देखा 135 में से 225, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 225 पहले लिख लीजिए, ग्रेटर देन, उसके बाद ग्रेटर 135। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, इसमें हमको एल्गोरिथ्म विधि का प्रयोग से यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, ठीक है दोस्तों, हम इसके प्रयोग से इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसको हम हल कैसे करते हैं। हल करने का तरीका देख लीजिए दोस्तों कि हल कैसे किया जाता है। सबसे पहले जो छोटा है उसको ऐसे लिख लीजिए और बड़े में भाग दीजिए। ठीक, 225 में भाग दीजिए। अब भाग तक तब तक देना है जब तक वो छोटा न आ जाए। तो चलिए देखते हैं, 135 में से अगर हम 225 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, एक बार जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 135। अगर हम 5 में से 5 घटाएंगे 0 आ जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 90, 1 में से गया कुछ नहीं। तो आपको सबसे पहले यहाँ लिखना है चरण फर्स्ट। जब ऐसे सवाल करेंगे तो पहले चरण करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे चरण फर्स्ट। ठीक है, चरण फर्स्ट में क्या होता है, इसमें जो भी सवाल लिखी जाती है देख लीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में लिखी जाती है, यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल में लिखी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, भाज्य, तो भाज्य 225, तो 225 बराबर 135 भाजक इंटू भागफल कितना 1 प्लस शेषफल कितना आ जाएगा 90। ठीक है, इसको तब तक हल करना है जब तक ये शून्य न आ जाए। तो 90 अभी आया ना, तो 90 अभी 0 बराबर नहीं है ना, तो लिख दीजिए 90 नॉट इक्वल टू किसके, 0 के। तो पुनः इसको हम फिर हल करेंगे, 90 है ना, 90 हम किस में भाग देंगे, अब 135 में। ठीक है, तो 90 में का फिर 90 बार जाए 90 जाएगा, 90 का 90 घटाएंगे तो इसमें से कितना बचेगा 45। ठीक है, तो अब लिखिए पुनः यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर, ठीक है, या करने से, तो अब यहाँ लिखेंगे चरण सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अब हम चरण सेकेंड से हल करेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिख लीजिए किसमें, अब क्या हो गया मेरा भाज 135 बराबर किससे भाग दियो, 90 गुणते 1 प्लस 45 लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद अब देखिए 45 भी 0 के बराबर नहीं आया, तब तक हल करना है जब तक 0 नहीं आ जाए। तो 45 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अभी फिर भाग देना है हमें। अब 45 का किस में देना है, 90 में, जो यहाँ पहले भाग दिया जाएगा उसी को यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, तो 90 में देंगे 45 दूना 90, पूरी तरह से क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, चरण थर्ड। ठीक है, तीसरे चरण में हल करेंगे। तीसरे चरण में हमारा क्या हो जाएगा, 90 बराबर क्या लिखेंगे, 45 गुणते 2 और प्लस क्या कर देंगे 0, शेषफल हमारा क्या है 0, भागफल 2 और भाजक 45। अब हमारा 90 पे क्या हो गया 0, किससे काटे 45 से, 45 से कटने हमारा 0 आया ना, तो वही मेरा क्या हो जाएगा 135। अतः क्या लिख सकते हैं हम, अतः 135 और 225 का HCF कितना हो जाएगा 45। ठीक है दोस्तों, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आया दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। पहले का दूसरा देखिए, एक का बी, एक के बी में क्या दिया है, एक के बी में बोला है 196 और 38,220, 196 और 38,220। अब हम इसको हमें एल्गोरिथ्म विधि से
इसका यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से इसका हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं हम। तो सबसे पहले आप बताए ना 196 लिखिए, जो छोटा रहेगा उससे बड़े वाले में भाग करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको इस तरीके से बना लीजिए एल्गोरिथम। बनाने के बाद क्या करेंगे, इस बड़े वाले को अंदर लिखिए, भाज्य हो जाएगा ये, भाजक को बाहर लिखिए। ठीक है, अब क्या करें, इससे भाग देंगे। जब इससे भाग देंगे तो 1 2 3 4 5 5 अंक है दोस्तों, तो यहाँ लगभग 3 अंक बार जाइए। ठीक है, तो हम यहाँ पर 195 बार जाएंगे। जब 195 बार जाएंगे तो यहाँ पे गुणा करेंगे 195 196 में, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, और ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तो हमारा पहले ही चरण में हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो यहाँ लिख दीजिए यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है दोस्तों, इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करनी है, इसको लिख लेना है। तो 38,220 बराबर 196 गुणते 195 प्लस 0। शेषफल हमारा 0 आ गया ना। यहाँ प्रथम चरण लिख दीजिए, चरण फर्स्ट। ठीक है, चरण क्या हो जाएगा, फर्स्ट। और चरण फर्स्ट में मेरा क्या आ जा रहा है आंसर, तो मेरा यहाँ लिख दीजिए 196 किससे भाग देने पर 0 आ रहा है, 196 से भाग देने पर शेषफल हमारा क्या आ जा रहा है 0। तो 196 ही मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो 196 और 38,220 का एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 196। समझा दोस्तों, इसका ही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं का सी। ठीक है दोस्तों, एक का सी। एक के सी में क्या दिया है, एक के सी में बोला है 867 और 867 और 255। ठीक है, 867 और 255 का हमें यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे आप कि छोटा क्या है, 867 है, छोटा क्या है 255। ठीक है, जो छोटा रहेगा उसकी तरफ हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो इतना करने के बाद आपको क्या करनी है कि सबसे पहले छोटे वाले से बड़े में भाग करना है। तो 200 यहाँ कितना दिया है, 255। ठीक है दोस्तों, इससे भाग करना है आपको किस में, 867 में। ठीक है दोस्तों, 867 में आपको भाग करनी है। तो अब देखिए कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर हम 2 3 6 55 है, लगभग हम 3 बार लेके देख लेते हैं। तो 3 5 15 हासिल लगा, 1 3 5 15 1 16 हासिल लगा, 1 3 दूनी 6 7। ठीक है दोस्तों, तो 765 आ जाएगा 3 बार जाने पर। अब घटाइए, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया, कितना आ जाएगा दोस्तों 1। तो यहाँ पे 100 कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से हल करेंगे हम। तो यूक्लिड एल्गोरिथम का क्या के तरीके से, पहले हम किसको लिखेंगे, चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट हल करेंगे। तो चरण फर्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, पहले हम भाजक को भाग में, पहले भाज्य को लिखेंगे, कितना भाज्य 867 बराबर किससे भाजक क्या है 255 गुणते उसमें किससे गुणा करेंगे 3 प्लस 100 कितना हो जाएगा 2। अभी शेषफल 0 नहीं आया ना, तो जब शेषफल 0 नहीं आएगा तो लिख देंगे 100 शेषफल कितना 102 नॉट इक्वल टू क्या 0, यानी शेषफल हमारा 0 के बराबर अभी नहीं आए। तब तक हल करना है जब तक हमारा शेषफल 0 न आ जाए। तो अब क्या करेंगे आप, फिर भाग देंगे 102, पहले वाले को लिख लेंगे यहाँ पे जो भाग दिए थे पहले, तो 255 को लिखेंगे। 255 अगर देखा जाए तो कितनी बार जाओगे यहाँ पे आप, 2 बार जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 204। ठीक है दोस्तों, 204 हो जाएगा। तो 5 में से 4 गया, कितना आ जाएगा 1, यहाँ 5 में से 0 हो गया 5, 2 में 2 यानी 51 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लिखेंगे यहाँ पे चरण सेकेंड। चरण सेकेंड से हल करेंगे तो सबसे पहले 200 क्या लिखेंगे 55, ठीक, बराबर किससे भाग दियो 102 से, तो 102 गुणते किससे गुणा
कितनी बार गया 2 बार, और प्लस कितना शेष बचा है 51, उसको लिख लीजिए। लिखने के बाद अब क्या करनी है आपको, 51 से ना अभी भी 0 नहीं आता, लिख दीजिए 51 नॉट इक्वल टू 0। तो अगले चरण में हल करेंगे। अब चरण हम क्या हल करेंगे, थर्ड, चरण थर्ड को हल करेंगे। ठीक है, तो यानी 51 में आप किस में भाग देंगे, 51 से किस में भाग देंगे 102 में, ऊपर वाले को लिख लीजिए 102, ऊपर वाले को लिख लीजिए 102। तो 51 दूना 102, यानी पूरी तरह से अब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 102 बराबर 51 गुणित 2 प्लस 0, यानी चरण तीसरे में हमारा शेषफल जो आ रहा है वो क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः 867 और 255 का HCF कितना हो जाएगा, मेरा 51 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। दूसरा नंबर सवाल है दोस्तों, एल्गोरिथ्म के प्रयोग से बोला है, तो 200 कितना पहले लिख लीजिए, 240 और 228। ठीक है, इसका हमें यूक्लिड एल्गोरिथ्म के विधि से हमारा HCF ज्ञात करना है, इसका इस सवाल का HCF ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप हल करेंगे इसको, 240 और 228। तो इसमें देखिए कौन बड़ा है, 240 बड़ा है किससे, 228 से। ठीक है, ये बड़ा है ना। अब आपको क्या करनी है, सबसे पहले हम लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। ठीक है, इसका रूल होता है छोटे वाले से बड़े वाले में भाग करते हैं, और तब तक भाग करते हैं जब तक वो 0 न आ जाए। जब 0 आ जाएगा तो वही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें छोटा गया 228, और भाग किस में करनी है, 240 में, बड़े वाले में इसमें भाग करनी होती है। तो चलिए 228 से भाग करेंगे, 228 एक का 228, यहाँ हम बचे कितना, 12 शेष आ जाएगा। तो चरण हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, फर्स्ट दोस्तों, चरण फर्स्ट से इसको हल करेंगे। ठीक है, चरण फर्स्ट से हल करने का मतलब हो गया, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, भाज्य 200 कितना है 40 बराबर कितना 228, इसको लिखेंगे। ठीक है, गुणते 1 और प्लस जो शेष बचेगा उतना। ठीक, लिख देंगे। अब देखिए अभी हमारा जो 12 है 0 के बराबर नहीं आया है, 0 के बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 12 इज नॉट इक्वल टू क्या 0। तो हम पुनः हम चरण का क्या लिखेंगे, सेकेंड। अब चरण सेकेंड को हल करेंगे। ठीक है, तो चरण सेकेंड को हल करने का मतलब ये जो 12 है उसको 200 क्या लिख देंगे 28, सेम टू सेम पूरा लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम, कितनी बार जाएं कि यहाँ 228 आ जाए, तो 19 बार जाएं। ठीक है दोस्तों, अगर हम 19 बार जाएंगे तो 12 9 108, हासिल लगा 10, 12 1 का 12 और 12 10 22। ठीक है, तो यहाँ 228 ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 228 बराबर, सबसे पहले बीच वाले को लिखा करिए, उसके बाद जिससे भाग करते हैं उसको लिखिए, गुणा में किससे लिखिए, जितने भागफल का है 19 लिखिए, प्लस शेषफल क्या हो जाएगा 0। तो 0 आ गया ना, जिस पर 0 आ जाएगा उसी पे हमारा क्या हो जाता है, जिससे भाग दिया रहता है वही मेरा क्या हो जाता है दोस्तों, HCF। तो लिख दीजिए 200, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः 240 और 228 का HCF बराबर 12। तो यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों,